Hello guys, today I'm coming with new video, that is NBCC Deputy Manager HRM answer key. So in previous video we have solved some question of HUDCO answer key, HUDCO assist ट्रेनिंग ऑफिसर HRM आंसर की। तो इस वीडियो में हम लोग NBCC का पेपर सॉल्व करेंगे डिप्टी मैनेजर HRM का, ठीक है। तो बेसिकली HR का ही क्वेश्चन लगाते हैं अपन, बाकी क्वेश्चन बाद में बताऊंगा आपको, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन में ही आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन चैलेंज इन मेजरिंग द ROI ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, ये तो हो नहीं सकता, कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल तो नहीं हो सकता, कैलकुलेटिंग बेस लाइन डेटा फॉर कंपेरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखिए, आइसोलेटिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। बाकी तो सब ठीक है। आइसोलेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, इसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको हम लोग बाद में टच करते हैं, पहले हम लोग जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इज़ प्रिमिनरली एम्ड एट एड्रेसिंग स्टाफिंग इम्बैलेंसेस अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लेटरल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन फॉर एम्प्लॉइज, सिमुलेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट। विच एलिमेंट इज लीस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन ए जॉब डिस्क्रिप्शन, लीस्ट लाइकली, ये सब तो होते ही हैं, बट एम्प्लॉय फ्यूचर कैरियर पास से मतलब नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द MIS सिस्टम, डिफाइनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट बेनिफिट एनालिसिस, प्री टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। Corporate governance feedback framework of any public sector undertaking depends upon transparency, full disclosures, independent monitoring, fairness to all. It is the responsibility of entire board of directors, ठीक है, that a good corporate governance is in place of company and continuously improve upon and bring the best global practices so that every stakeholder would like to proud to be associated with the company, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए स्कॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या लिखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिमेंट्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग स्कॉर्म कंप्लियंट कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली अभी जो है ये नया है, ये कंटेंट और एलिमेंट्स के बीच में स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन हो, इसके लिए होता है। स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन जो होता है कंटेंट और एलिमेंट्स के बीच में हो, उसके लिए स्कॉर्म को यूज़ करते हैं, ये नया टर्म है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी के लिए यही दोनों है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों होगा, ये तो आपका निगोसिएशन टाइप का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन several steps of codifying 29 laws into 4 codes. Which of the following best describe the primary goal of strategic human resource management? तो सबसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए होता है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस आइडेंटिफाइज 3 ईगो स्टेट, विच ईगो स्टेट डिस्क्राइब्स एज अ डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, फोकस ऑन लॉजिक एंड फैक्ट में होता है एडल्ट, चाइल्ड, एडल्ट, पेरेंट, ठीक है। बड़े क्वेश्चन बाद में। Which HRD intervention methods involves of the job training in a simulated environment that mirrors vestibule training? Which of the following theories states that the people should adhere their obligation and duties when engaged in decision making when ethics are in play? देखिए ये क्वेश्चन आपको DDA में भी काम हो सकता है, बिकॉज एथिक्स टॉपिक है उसमें। तो डेमोग्राफिकल क्लास ऑफ एथिकल, बिकॉज उसने बोला है पीपल शुड अडेयर देयर ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज व्हेन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इसलिए डेमोग्राफिकल क्लास आएगा, बाकी तो नहीं आएगा इसमें। अब इसमें जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन ये स्ट्राइक कर ले सकते हैं,
सिंपल क्वेश्चन है. In relation to the industrial dispute, under which of the following types of strike do workers prevent themselves at their place of work when they are on strike and keep control over production facilities but don't work? Sit down strike होती है. Sit down, pen down. Which of the following is considered as the non-monetary retention strategy? Non-monetary retention strategy जो होती है वो यही होती है. आप ऐसे ही कर सकते हैं. प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. Which method of evaluating training efforts uses financial matrices to assess the cost effectiveness? Return on investment हो गया. Which of the following unions believe in the destruction of existing social order or and creation of a new one? तो ये होती रिवॉल्यूशनरी. इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लीजिए. रिफॉर्मिस्ट और रिवॉल्यूशनरी बहुत इंपॉर्टेंट. जॉब डिस्क्रिप्शन प्राइमरली यूज्ड फॉर रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज. बाकी और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता. ठीक है. A detailed job specification primarily helps in identifying the right candidates during the recruitment. Corporate governance is based on the which following principle? तो conducting the business with the all integrity, fairness, being transparent और make all. ये रिवाइज हुआ है अभी. क्वेश्चंस रिपीट हुआ है अभी तक का. देखिए इसके बाद हम जो सिंपल क्वेश्चन पहले वो देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवॉर्डेड एट इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स? तो पीस रेट होता है. प्रोडक्शन बोनस होता है. मेरिट पे होता है. ठीक है. रिजर्वेशन पॉलिसी आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 73rd एंड 74th. ठीक है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जितने ऐसे क्वेश्चन हो गए. ठीक है. बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.